रीजनिंग में आज हम लोग पासा पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखिए क्या है ना कि ये अध्याय आप लोग देखे होंगे तो तमाम लोगों के दिमाग में हो सकता है ये आया हो, जैसे कि ये एक ऐसा अध्याय है कि स्टूडेंट नॉर्मल तरीके से जब पढ़ते हैं तो उन्हें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कब क्या होगा। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, जैसे यूट्यूब पर आप तमाम टीचरों से पढ़े होंगे, आप बहुत जगह पढ़े होंगे और सब लोग दावे भी करते हैं। आज हम भी दावे कर रहे हैं। आप सिर्फ क्लास लीजिए, लास्ट में जैसे ही क्लास खत्म होगी आप यकीन मानिए ना कि आपको पासा एकदम आसान लगेगा, क्योंकि वास्तव में एकदम बेहद आसान है, एकदम ही आसान है। जैसे लूडो जो हम लोग खेलते थे, भाई लूडो सब खेले हैं पहले। अब तो मान लीजिए मोबाइल पर खेल रहे हैं, पहले हम लोग गोटी फेंकते रहते थे जिस पर 6 अंक होते थे। तो पासे पर ओवरऑल कुल कितने अंक होते हैं? आप कहेंगे टोटल 6 अंक आते हैं, है कि नहीं? तो बात आती है भाई हम लूडो को जानते हैं, उसके पासे को जानते हैं और उसी के साथ मजाक करना है, तो हम क्यों नहीं एकदम नॉर्मल तरीके से कर लेंगे? आप करेंगे। आई देख रहे हैं इसको, आप देख रहे हैं ये चार्जर है, समझिएगा मेरी बात को। आप इसको मतलब बोझिला मत लीजिएगा, बाई चांस आपको समझ में ना आए ना तब भी आप सीरियस मत लीजिएगा। ये क्या है? चार्जर है। सामने देख रहे हैं ये खूटी है, मतलब कि पिन है खोसने वाली, सामने है कि नहीं? इसके ठीक पीछे देखेंगे, किसी भी चार्जर के पीछे देखेंगे ना तो ये इसमें लीड लगाने के लिए लगी रहती है। आपके पास चार्जर होगा, अगर बाई चांस आप पढ़ रहे हो तो 5 मिनट के लिए अपना चार्जर ले लीजिए, एकदम ही आसान है। 5 मिनट के लिए अगर लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेंगे तब भी चलेगा। ये पिन है, इसके ठीक सामने देखेंगे तो ये लीड लगाने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, हम कह दें कि इस पिन के पास कोई मक्खी बैठी है या कुछ बैठा है, कीड़ा कोई इस पिन के पास बैठा है, तो एक बात बताइए उससे सबसे ज्यादा दूर कौन रहेगा? जैसे हम कह दें कि कुल 6 सतह है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऊपर नीचे हो गया 2 सतह, अगल बगल हो गया 4 सतह, एक सामने एक इसके ठीक पीछे, ओवरऑल 6 सतह है, क्योंकि यह आपका चार्जर है पासे जैसा है कि नहीं? तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहां पर मक्खी बैठी हुई है तो उसे कहां पहुंचने में सबसे ज्यादा समय लगेगा? आप इसको अगर समझ गए ना तो यकीन मानिए बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। आप कहेंगे इसके अगर ऊपर उसको जाना हो, ऊपर वाले सतह पर, जब बगलिया से डोल जाएगी पहुंच जाएगी, बगल में जाना है इधर तो जब बगल से डोल के पहुंच जाएगी, नीचे जाना है वो अभी नीचे तुरंत पहुंच जाएगी, अगर आप कहें इधर बगल में इधर भी पहुंच जाएगी। जबकि हम कहें अगर ये जो खोसने वाली पिन है, जो पिन है खोसने वाली, इस पर पहुंचने के लिए उसे पूरा पार करना पड़ेगा। अगर वो यहां से भी चलेगी तो ये ऐसे पार करते हुए आएगी तब न जाएगी, यहां से ऊपर से चल रही है तब भी उसे आना पड़ेगा। सबसे दूर कौन सा होगा? आप कहेंगे विपरीत सतह। 2 सतहें होती हैं, समझिएगा मेरी बात जो हम बताने जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। एक सतह होती है निकटवर्ती, कौन सी होती है? निकटवर्ती। और दूसरी सतह होती है विपरीत। अब के एग्जाम में क्या है कि विपरीत सतह के साथ साथ निकटवर्ती वाला भी पूछ दे रहा है, तो आपको इसे बखूबी समझना चाहिए। अब तो पासा देख रहे हैं, एक मानक पासा है और दूसरा सिंपल पासा है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इधर मानक है स्टैंडर्ड पासा, जिसे हम स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं, और दूसरा सिंपल एकदम घरेलू आदमी जो कि सब्जी सब्जी बेच के अपन तनी मनी कमा धमा के जीवन यापन कर सके। तो ये गरीब है, आई का है एकदम स्टैंडर्ड शिक्षित व्यक्ति है। तो ये 2 टाइप के पासे हैं। अब आपको ये बताना है इनके बारे में आप कितना पढ़े हैं, क्या किए हैं, फिलहाल में आप अपने आप को कितना जानते हैं, मानक पासा के बारे में, सामान्य पासा के बारे में। जैसे जैसे हम आपको बताते चलेंगे, जैसे हम कहेंगे कि आप इस तरीके से चलिए, और यह सबसे बेहद ही कम समय में, मात्र 2 क्लास में पूरा एकदम 100% क्लियर होगा। आप कहेंगे कैसे? समझिएगा। पासा बनते भाई हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए आप, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? पासा है, ठीक है ना? इधर ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा पहला इधर मानक पासा है, ठीक है? अब मान लीजिए कि हम मानक पासा बना रहे हैं, ये हमारा पासा हो गया। एक पासा हम इधर बना रहे हैं सामान्य पासा, ठीक है ना? ये हमारा सामान्य पासा हो गया। इन दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। मान लीजिए हम यहां 3 मान लिए और ये 2 है और ये आपका 5 है। संख्याओं पर आप ध्यान दीजिए,
3 है, 2 है, 5 है। इधर हम क्या किए, 2 5 नहीं, ये देखिए मिस्टेक है, यही तो ध्यान देना सबसे बड़ी चीज। यहां 1 है। अब इधर हम क्या किए, 4 मान लीजिए और 2 है और उसके बाद यहां पर 3 है। 2 पासे हैं आपके सामने, एक सामान्य पासा है और दूसरा जो है मानक पासा है। अब ये आपको बताना है कि इन दोनों पासों में अंतर क्या है। अगर आप यही समझ गए तो आपका जो सिलेबस है 30% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से सिर्फ इन दोनों का मतलब समझ गए तो ये सिलेबस का 30% आप अपने आप लगा लेंगे। इधर 2 3 4 लिखे हैं और यहां पर 1 3 5 है। इसका मतलब क्या है, किसी को भी आप जोड़ेंगे, अगर आप 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कहेंगे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर आप 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कहेंगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और यदि आप 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, किधर से भी 7 दिखाई दे रहा है, कहीं से भी इसके अंकों का योग 7 आ रहा है। 2 के अंकों का 7, कोई भी 2 अंकों को यदि आप जोड़ दें तो 7 आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को। और यहां पर नहीं आ रहा है। जब अंकों का योग 7 न आए तब वो कौन सा पासा होगा, आप कहेंगे स्टैंडर्ड पासा। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब एकदम हिट है भाई, एकदम मतलब कि वो इतना आसानी से मानने को तैयार नहीं है कि आप जैसे उसको बैठाएं वैसे बैठ जाए। एक गरीब व्यक्ति है, भाई आपको 7 चाहिए था, ये करल ठीक है भैया, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। 7 इसको चाहिए था, आपको चाहिए था, ये आपको 7 दे दिया। कहेंगे कैसे भाई, हम जब 2 3 जोड़े 5 आया, 3 4 जोड़े 7 और उसके बाद 4 2 जोड़े 6, एक जगह हमें 7 मिल रहा है। अभी देखिए क्या है कि हम नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, तो आप लोगों में से तमाम ऐसे लोग होंगे जो पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। तो हो सकता है उन्हें लगे अरे यार मतलब वही चीज पढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको पहली बात कि सिलेबस कंप्लीट होगा, और दूसरी बात लास्ट जाते जाते पासा का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जिसे आप बखूबी समझ न सके। एक सबका पढ़ाने का तरीका अपना है, हम यहीं से इन्हीं के माध्यम से नीचे नीचे सवालें लगवाते जाएंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से आप करते जाएंगे। अब देखिए इन दोनों को आप बना लीजिएगा, सबसे पहले आप इन्हें बना लीजिए, समझ रहे मेरी बात को। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग बस करते रहिए। और अभी देखिए क्या है कि आप लोगों में से तमाम लोग कह रहे हैं कि सिलेबस जो है हम थोड़ा मतलब कि नॉर्मल तरीके से लेके चल रहे हैं, जो है ज्यादा जल्दी जल्दी मतलब नहीं पढ़ा पा रहे, पता नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। आप लोगों में से तमाम लोग कहते रहते हैं, है कि नहीं। तो भाई हम ड्यूटी करते हैं, आप लोगों को ये चीज पता होगा कि थोड़ा सा ड्यूटी पर जो है तमाम तरह के डिस्टर्बेंस है वो आते रहते हैं। अब ड्यूटी से टाइम निकाल करके शाम को आए पढ़ाने, उसी समय क्या हुआ कि दोस्त आ गए, अदर सिपाही जो है सब आगे मिलने, तो भाई अब पढ़ा नहीं ना पाएंगे, समझिएगा। पहला आपका जो है मान लीजिए पासा हम बना रहे हैं, आप हमारे साथ बनाते चलिए। पहले आप क्या करिए, पासा बनाते चलिए। फिर दूसरा ये आपका मान लीजिए हम बना लिए, ठीक है, ये 2 पासे हो गए। और तीसरा मान लीजिए यहां पर एक और बना लिए, ये हो गए ओवरऑल 3 इधर हो गए, ठीक है। इधर बनाइएगा, एक पासा आपका ये हो गया, फिर दूसरा बनाइए। आप पहले बनाते चलिए, 2 हो गया, लास्ट में आप इधर एक और तैयार कर लीजिए, 3 पासे इधर हो गए। देख रहे हैं, संख्याओं को आपको भरना है, आप खुद से संख्याएं भरिए। हम कह दिए यहां पर 4 है 5 है, तो इधर क्या हो सकता है, आप कहेंगे पहली बात कि 3 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। मेरी बात को आप समझे, आप वो खुद से खोजेंगे। जब आप इस चीज को समझ गए, खोज लिए, अपने आप जान जाएंगे। हम 4 5 लिख दिए, आप कहे कि आप यहां पर संख्या भरिए, तो आपके दिमाग में अपने से आना चाहिए कि वहां पर 3 कभी नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा। आप बताइए क्यों, कहेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 होगा तो इसका मतलब कौन सा, 7 का मतलब सिंपल सामान्य पासा हो जाएगा। अब 4 अब 3 भरेंगे तो कहेंगे 4 ऊपर दिखाई दे रहा है, 4 3 7 हो जाएगा, तब भी मामला गड़बड़ होगा। अब 5 2 7 हो जाएगा, तब भी मामला गड़बड़ होगा। तो आप कहेंगे ठीक है हम 1 रख दे रहे हैं, तो 1 रख लीजिए, मन करे तो 6 रख लीजिए, है कि नहीं। आप देखिए बस नॉर्मल तरीके से पढ़ते चलिए। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ पर 3 रख दिए 5 रख दिए, क्या है 3 और 5 है, तो बताइए यहां पर क्या होगा, आप खुद से बताइए।
नॉर्मल तरीके से करते रहिए। आप कहेंगे 3 के साथ 4 नहीं रख सकते और 5 है तो 2 नहीं रख सकते। भाई 3 के साथ आप 4 रखेंगे, 4 3 7 हो जाएगा। आप 5 के साथ 2 रखेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो सकता है, आप कहेंगे चलिए यहां पर मान लीजिए 6 रख दिया जा रहा है। कितना हो गया? 6। नॉर्मल तरीके से जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं, 3 सामान्य के हैं, 3 मानक के हैं। एनी टाइम आप एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे। बाई चांस आप एग्जाम के टाइम सोचे कि रीजनिंग कम से कम समय में हम रिवाइज कर लें, आप उस दौरान प्रैक्टिस सेट मारेंगे, वो अलग चीज है। ये चीजें जब आप सामने देखेंगे कि यार मानक पासा का 3 उदाहरण रखल, इधर सामान्य पासा का 3 उदाहरण रखल, अब 3 क्या तीनों में अंतर का नॉर्मल तरीके से आप पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए हम कह दिए कि 2 है 5 है, तो यहां पर क्या हो सकता है, आप कहेंगे 2 है तो इसका मतलब कि 2 5, हाँ ठीक है, अब ये हो गया 1। भाई 2 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। और जब सामने की 2 सतहें जो है अगल बगल की आपको दिखा दे कि नहीं अंकों का योग 7 हो जा रहा है, सामान्य पासा का मतलब कि इक्वल 7 होता है, अब मानक पासा का मतलब नॉट इक्वल 7। मेरी बात को आप समझे? सामान्य पासा में जो अंक आपके सामने दिखाई देंगे उनके अंकों का योग 7 के बराबर होगा। अब मानक पासा में जो अंक आपको दिखाई देंगे उनके अंकों का योग 7 कभी नहीं होगा। अभी सिर्फ मानक और सामान्य पर इतना हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि हम ज्यादा समय ले रहे हैं। समय बिल्कुल ज्यादा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां से ही लगभग आपका 30% सिलेबस जुड़ा हुआ है। आप यदि इसको समझ गए ना तो 30% सिलेबस नॉर्मल तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आपका यही मान लीजिए 5 है और उसके बाद 6 है, तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, आप कहेंगे या तो 1 रख दीजिए या तो 2 रख दीजिए, तब भी अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। भाई 6 1 7 हो गया कि नहीं हो गया? 5 2 7 यहां पर भी हो गया। अब यदि मान लीजिए कि 2 के साथ हम 3 ले लें, तब आप क्या रखेंगे? तो आप कहेंगे ठीक है भाई यहां 4 रख दीजिए। 5 भी रख सकते थे भाई, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 3 7 यही मिल गया, 6 1 7 हो गया और उसके बाद 5 2 7 हो गया। यहां तीनों परिस्थितियों में यदि आप सामने देखेंगे, अगर आप सामने देख रहे हैं तो 7 के बराबर मिल जा रहा है। जबकि यहीं पर आप बगल वाले में देखें, अब जैसे मान लीजिए लास्ट में रखना है, आप 6 रख दिए 5 रख दिए, तो यहां पर आप क्या रखेंगे? आप कहेंगे 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 6 1 7 हो जाएगा। 5 के साथ 2 भी नहीं रख सकते, मन हो तो 3 रख दीजिए, यानी 4 रख दीजिए। अब देखिए, अगर आप इतना समझ गए हैं, अगर बाई चांस आप इतना समझ चुके हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा स्याही खत्म हो गई है, इसे आप लिख लीजिए, क्योंकि यहीं पर जो है ना प्रश्न है आपके 5-7 प्रश्न जो है नॉर्मल तरीके से होंगे, इसे आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, ठीक है ना? तो समझिएगा, ये आपका किसी भी तरीके से अंकों का योग 7 नहीं है। तो जब भी प्रश्न आए अंकों का योग 7 न हो, या आप जान गए कि मानक पासा, हम आपसे पूछ दें कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, किसमें बात कर रहे हैं? इस पहले वाले प्रश्न में आप सबसे पहले जो है ढूंढेंगे अंकों का योग जो है, आप सबसे पहले ढूंढेंगे अंकों का योग जो है 7 है या नहीं है। अगर आप इस चीज को ढूंढ लिए कि अंकों का योग 7 है कि नहीं है, जब आप देख लिए अंकों का योग 7 नहीं है, तो उस स्थिति में आपको अंकों का योग 7 करना होगा। अब कह दे प्रश्न में, मान लीजिए ये पासा दे दिया, सिंगल डाइस दे दिया, कह देगा कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। आप तीनों अंक को देखे जोड़ जाड़ के कहीं 7 नहीं आ रहा, तुरंत आप कहेंगे 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, एकदम नॉर्मल तरीके से। जहां अंकों का योग 7 नहीं है वहां आपको 7 करना होगा। यदि कह दे अच्छा बताइए 5 के विपरीत क्या हो, आप कहेंगे 5 के विपरीत 2 होगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ये सिंगल डाइस वाले जो प्रश्न है वो आपको यहीं से मिलेंगे। आप अगर इस चीज को समझ गए नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। जैसे आप सबसे पहले इसको बनाए होंगे तो जगह तो बचा नहीं होगा, अब आपको लगा होगा कि अरे जगह नहीं बचाई, तो बीच में लगे भिड़ाने, तो आप उसके नीचे दोबारा फिर से इन फिगर को बनाइए सबको, आप फिर से इसको करिए,
तब जाकर के जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना क्लियर होगा। हम कहते हैं एक के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे एक के विपरीत ऐसी परिस्थिति में 6 होगा। अब वहीं बाई चांस इस सामान्य पासा की तरफ जाए, कौन सा है, सामान्य पासा। अंकों का योग आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 7 है, तब मान कैसे निकलेगा। जैसे हम कह दिए कि मान लीजिए 2 के विपरीत क्या होगा, आपका क्या है, 2 के विपरीत क्या होगा। अब आप खुद से बताइए क्या हो सकता है। अंकों का योग 7 सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब ऐसी चीजें आपके सामने दिखें सामान्य पासा में और कह दे कि 2 के विपरीत क्या है, नॉर्मल तरीके से आप देखें 5 2 7 था, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। 2 के विपरीत जो है, जो बचे हुए अंक हैं, भाई 2 के विपरीत 5 होगा। आप कहेंगे अरे यार ये तो मूर्खता वाली बात ना हो गई कि बगलिया में 5 दिखाई रहा तो विपरीत कैसे जाएगा। विपरीत का मतलब भाई मार्कर है, तो एक अगर ये पर लिखा है तो यहां कहा, विपरीत का मतलब आमने सामने, एकदम कट्टर दुश्मन, जैसे एकदम 36 कहां खड़ा, एक व्यक्ति यहां खड़ा है तो दूसरा का व्यक्ति उसके ठीक सामने होगा। और जब बगलिया में दिखाई दे रहा है, जब बगलिया में है 5, तो ये तो विपरीत होगा नहीं। कहेंगे 1, ये भी नहीं होगा। रीजन क्या है, जो अगल बगल सामने दिखाई दे रहे हैं वो विपरीत में कैसे चले जाएंगे। विपरीत का मतलब हाई ऊपर है, समझिए जैसे आपका घर बना हुआ है, मकान आपका है, जो व्यक्ति छत पर है, अभी छत पर बैठा है ना, तो छत पर आप बैठे तो आपके विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे नीचे एकदम, जो फर्श पर जमीन पर खा रहा होगा। फिर कहते मान लीजिए हाई आपका सामने गेट है, 5 क्या है, सामने आपके घर के सामने वाला गेट है, तो इसके विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे एकदम मकान के पीछे, सामने से गेट है तो पीछे एकदम क्लोज है, 5 के पीछे इधर पीछे की तरफ जाएंगे। जब सामान्य पासा रहे 3 अंक दिए हुए हैं, आप कह दे कि मान लीजिए 2 के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे बचे हुए कौन से अंक हैं, 1 है, 2 है, बचा 3 है, 4 बचा है, 5 दिया है, 6 बचा है। 3 अंक ऐसे हैं जो कि छिपे हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, 1 है, 2 है, उसके बाद 3 आता है, फिर 4 यहां पर नहीं है तो 4 भी हो गया, 5 यहां पर है, 6। 3 ऐसे अंक हैं जो कि सामने नहीं दिख रहे हैं। पासा में ओवरऑल 6 अंक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में 2 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। मेरी बात को आप समझे भाई। यहां पर सामान्य पासा में अगर कोई अंक दिया है, सिंगल डाइस आपके प्रश्न में अभी कराएंगे, हम उसको भी कराएंगे। सिंगल डाइस दिख रहा है, आप अंकों का योग जोड़े, 7 आ गया, 7 आ गया तो आप कहेंगे कौनो एक ठो अंक है। अब 1 के विपरीत क्या होगा, तब भी आप कहेंगे 1 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब क्लियरिटी नहीं है। नॉर्मल गरीब आदमी को जैसे पैसा अगर फलाने दे दिया तो उनको वोट मार देगा, कोई नमक दे दिया तो उनको दे देगा, और कोई मान लीजिए दूध बेच दिया उनको, मतलब जो जैसे करे, कोई 1000 रुपया दे दिया उनको वोट मार देगा। जिसको आप अगर मान लीजिए 4 मुर्गा फेंक दीजिए, चुनाव का समय है, 2 मुर्गा दे दीजिए, तो मुर्गा खाएगा तो हो सकता है आपको भी दे दे। जो सिंपल है इसे हम कहते हैं सामान्य पासा। सिंपल पासा हो या आदमी हो, गरीब या नॉर्मल जो भी है, उन्हें आप जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे। 5 है, 5 के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे 5 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि साधारण इंसान को, सिंपल इंसान को सब नचा सकते हैं, वह किसी भी माहौल में ढल सकता है। अब यहां पर अंकों का योग 7 होना चाहिए था, कहा ठीक है भैया हम 7 होंगे, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। हम गरीब व्यक्ति हैं, आपका दिया अंकों का योग 7 होना चाहिए, लीजिए हम 5 2 7 हो गए। हम सिंपल है, जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएंगे। कह दिया कि अच्छा बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। अब बचे हैं 3 मिला, 3 प्रतिद्वंदी चुनाव में लड़े हैं, 3 4 6। कह दिया कि भैया 2 के विपरीत क्या होगा। अब 3 आया, भैया हम आप को वोट देंगे। 4 आया, आपको जैसा कहिए आप ही को वोट दे देंगे। 6 आया और 2 मुर्गा फेंक दिया, उसका भी हो गया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। तो ये जो सिंपल वाले अंक हैं वो किसी को भी मतलब किसी के तरफ झुक सकते हैं, वो किसी के तरफ भी पलट सकते हैं। जबकि जो स्टैंडर्ड पर्सन है, जो कि मतलब एकदम सख्त है, जिसकी अपनी मतलब जिससे होता है ना कि नहीं उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, वो फालतू बकवास नहीं करेगा। वो कह दिया कि 7 के भैया आप 7 के बराबर हो जाएगा, हम नहीं होंगे, हमारा मन नहीं है, हमारा मन ही नहीं है कि 7 के बराबर कैसे कर लोगे, हम अपने आप में स्टैंडर्ड है, तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। फिर कह दिया
अच्छा 4 के विपरीत बचाइए, 3 ठो अंक बचा है, मान लीजिए 1 है, बचा 2 है, बचा 3 है, बचा 6 है। अब कह दिया कि अच्छा एक बात बताइए 4 हैं, आप 4 भाई हैं, चारों भाई एकदम संपन्न परिवार के। कह दिया कि भैया बताइए आप किधर वोट मारेंगे, सीधे सीधे कहेगा कि हम 4 हैं, मारेंगे तीसरके पर्सन के पास। किसके पास? तीसरके के पास। न 2 के पास जाने की संभावना है और न 6 के पास जाने की संभावना है। वो एकदम स्पष्ट तरीके से स्टैंडर्ड है, मानक है, वो जो एक बार कह दिया वही करेगा। 6 है, ये 1 है, 1 के विपरीत क्या है? आप कहेंगे 6 है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? 5 के विपरीत क्या है? 2 है। स्टैंडर्ड व्यक्ति हमेशा एक तरफ खुल के रहता है, चाहे पासा हो या कोई भी हो, जो कि संपन्न है, स्टैंडर्ड है, वो 4 फेर वाली बात नहीं करेगा। जिधर रहेगा खुल की एक तरफ रहेगा, वो स्पष्ट अगर कोई बात कर दिया उसी पे अटी रहेगा। जबकि जो सामान्य है, जो गरीब इंसान है, सब्जी बेचने वाला है, जैसे भी है, उसे आप जैसे मन वैसे ही नचा सकते हैं। जैसे हम कहें ये 5 है, 5 के विपरीत क्या होगा? दूसरे पासे में देखिए, अगर बाई चांस सब कह दे कि 5 के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे मान लीजिए 1 तो है, तो बचा 2 है, 2 है, 3 बचा है, 4 बचा है, अब 5 6 दिख ही रहे। बचे हुए अंक जो है 2 3 4 है। कौन से है? 2 3 4। अगर ये 5 कह रहा है कि अच्छा एक बात बताइए आप 2 की तरफ जाएंगे कि 3 की तरफ कि 4 की तरफ? जैसे कोई व्यक्ति आया 5 से पूछ दिया कि भैया एक बात बताइए आप किधर जाएंगे इन तीनों में? अंकों का योग आप देखेंगे 7 हो जा रहा है, मतलब सिंपल व्यक्ति है। अंकों का योग 7 हो गया, सिंपल व्यक्ति है। और सिंपल व्यक्ति किधर भी जा सकता है, उसका लास्ट तक कोई गारंटी नहीं होता। आप कहेंगे इसका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये नीचे के जो 2 हम छोड़े हुए हैं, यहीं पर आपके लिए प्रैक्टिस है। ये जितने भी मतलब बाकी के छोड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप यहीं पर ले लीजिए, हम कह दे 5 3 8 हो गया, यह भी 7 नहीं है, 6 5 11 यह भी 7 नहीं है, और 3 5 8 यह भी 7 नहीं है। 6 के विपरीत क्या होगा हम पूछ दें, आप कहेंगे वो सिर्फ 1 के पास जाएगा। किसके पास? सिर्फ 1 के पास। स्टैंडर्ड व्यक्ति हमेशा 1 के पास रहेगा, एक जुबान एक जगह। 7 लोग उसको नहीं नचा सकते। अगर फलाने बुला लिए फलाने के यहाँ चले गए, ढिकाने बुला लिए ढिकाने के यहाँ चले गए, उसको हर व्यक्ति नहीं नचा सकता, वो सिर्फ एक तरफ रहेगा। फिर कहते 3 के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे 4 3 7 होता है, तो 3 के विपरीत 4, 3 का क्या हो गया? 4 हो गया। 5 का क्या होगा? आप कहेंगे 2 होगा। मुझे लगता है सिंगल डाइस को आप बखूबी समझ चुके हैं। यही आपके सिंगल डाइस के 6 प्रश्न थे। अगर बाई चांस आप किसी चैनल पर कहीं देखेंगे तो आपको यही मतलब एक अलग तरीके से घुमा फिरा के बार बार अलग अलग करके पढ़ाया जाएगा। भाई अलग अलग पढ़ाएंगे तो हमेशा अलग अलग दिमाग चूज करेगा। जब दोनों स्पष्ट सामने पड़े होंगे ना, आपका दिमाग तुरंत कैच करेगा। नहीं सिंपल में ऐसे हो रहा है, वो किधरों नाच ले रहा है, उसको जो मन वो नचा रहा है। हाई जो है ये सिर्फ एकदम सख्त है, स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ एक जगह झुका हुआ है। मेरी बात को आप समझे? सिंपल में हमेशा 7 होगा, अंकों का योग हमेशा 7 के बराबर होगा। वह नॉर्मल तरीके से बात मान गया, रीजनिंग कही कि अंकों का योग 7 होना चाहिए, वो कहे ठीक है भैया हम तैयार हैं, वो तुरंत तैयार हो गया। हाई था ये सोचने विचारने लगा, हम कहा ये कहा कि हम 7 नहीं होंगे, फिर ये बाद में सोचा तब कहा कि नहीं हाँ 5 के विपरीत 2 आएगा, 6 के विपरीत 1 आएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हो? जैसे होता है अगर आप देखेंगे, मान लीजिए इसको आप समझ चुके हैं सिंगल वाले को, इसे आप लिख लीजिए। और हाँ ये जो लास्ट में छोड़े हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सामान्य पासा का तीसरा प्रश्न जो है, सामान्य पासा 3rd, इसके आंसर देंगे। 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, आप यहां पर आंसर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और साथ में ये हो जाए। 30% क्या 33% सिलेबस आपका यहां पर कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। सिंगल डाइस में 2 डाइस हैं, एक सामान्य है एक स्टैंडर्ड है। आप सिंगल डाइस में अगर सामान्य का प्रश्न आपके सामने आ गया आप 100% कर लेंगे। जैसे आपके पास हय्या प्रश्न उठा के पटक दिया एग्जाम में, हय्या प्रश्न उठा के सामने रख दिया, कह दिया बताइए 3 के विपरीत क्या होगा,
आप यहां से बखूबी समझ चुके हैं। सिंगल डाइस हर तरीके से आप कर ले जाएंगे। अब इसके बाद जो चीजें हैं उसको लेकर के हम आते हैं। आप यहां पर इनका आंसर लिख करके नोट्स बनाइएगा, लास्ट में आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए जो पासा हमारा सिंगल डाइस था, जो सिंगल वाले थे वो तो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए। वहां पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं दो डाइस को ले लिया जाए कि दो पासे हैं तब क्या होगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे ना तो तीन स्थितियां, तीन टाइप के प्रश्न हैं। आप सबसे पहले क्या करिए कि इनको बना लीजिए। बनाने के बाद जब समझेंगे ना और मजा आएगा, क्योंकि तब ये आपको सिर्फ भरना होगा, अंकों को आपको सिर्फ भरना है। आप सबसे पहले लिख लीजिए, दो पासे में जब कोई भी अंक समान न हो, ऐसा मतलब कि इसके तीनों अंक अलग हों, इसके तीनों अंक अलग हों। मतलब आप क्या समझे, जैसे हम यहां लिख दे 4 5 6, तो इन तीनों अंकों में न तो कहीं 4 होना चाहिए, न तो कहीं 5 होना चाहिए, और न ही कहीं 6 होना चाहिए। मेरी बात को आप समझे, कोई भी अंक समान न हो तो आप कहेंगे 1 2 3 और 4 5 6। ये आपका दो पासों का पहला टाइप है, अब बेहद आसान टाइप है, एकदम नॉर्मल है। आप देखेंगे 4 5 6 हो गया, 1 2 3 हो गया, है कि नहीं। फिर अब एक अंक समान हो और एक अंक समान हो, इसका मतलब आप क्या समझे, दोनों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है एक अंक समान हो और एक अंक समान हो, तो बाकी दो बार हम लिखे क्यों हैं, जब ये कहीं टाइप का ये हेडिंग आप देखेंगे ये कहीं टाइप का लिखा है, तो आखिर दो जगह क्यों लिखा है, दो जगह हम क्यों लिखे हैं। आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि एक अंक समान हो, मतलब इसमें एक ऊपर है तो इसमें भी एक ऊपर होगा। मेरी बात को आप समझिए, पहली बात कि दोनों में सिर्फ एक अंक कॉमन होना चाहिए, दो अंक कॉमन नहीं होने चाहिए। कितना, इसमें कोनो अंक कॉमन नहीं है और इसमें एक अंक कॉमन होना चाहिए। हम एक अंक कॉमन कर दिए, इधर भी एक है इधर भी एक है, और इसमें भी यही काम किए, एक अंक कॉमन कर दिए। मेरी बात को आप समझे, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो एक अंक समान है, दोनों घर में छत पर बैठे हैं, दोनों छतवे पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, बतियाने में आराम रहेगा। हाई जो है ये देखेंगे, एक तो छत पे बैठा है तो एक तो घर के बगल में है, एक तो क्या किया है घर के बगल में। अब मान लीजिए बाई चांस एक अंक समान हो तो यहाँ 3 4 रख दीजिए और 5 2 रख लीजिए, है कि नहीं भाई। आप नॉर्मल तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ 3 4 है और यहाँ क्या है 5 2 है। 3 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, 4 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। नॉर्मल तरीके से सिर्फ एक अंक समान है, इसमें भी नॉर्मल तरीके से एक समान है। मान लीजिए आप कह लीजिए 6 2 हो गया और 3 4 हो गया, है कि नहीं। और इसमें तो कोई अंक समान नहीं। पहले आप इन तीनों को क्लियर किए, अगर आप क्लियर नहीं किए वीडियो को बैक ले जाइए फिर इसको समझिए। अरे भाई नॉर्मल तरीके से कहने का मतलब क्या है, समझिएगा मेरी बात को। जैसे कोई अंक समान ना हो, इसका मतलब ये है एक तो अमेरिकन है, एक तो जापानी है, एक तो इंग्लैंड का है, एक तो फ्रांस का है। आप मेरी बात को समझे, मतलब कि जो दो घर हैं या दो ठो मुख्यालय हैं, एक मुख्यालय में पुलिस विभाग बैठा है तो दूसरे मुख्यालय में रेलवे विभाग है। इधर कौन सा है, इसके तीनों आदमी जो है आप कहेंगे रेलवे के हैं, सीआरपीएफ। किसे क्या कहते हैं, सीआरपीएफ, अरे हम भी बेवकूफ है, उसे कहते हैं आरपीएफ। क्या हो गया, आरपीएफ। एक तरफ जो है सिविल पुलिस है, कौन है, सिविल पुलिस है। ये तो जीआरपी में जाते हैं। अब समझिए मेरी बात को, इधर जो है तीनों व्यक्ति आपके रेलवे के हैं, लोको पायलट के कह लीजिए। इधर जो तीनों व्यक्ति हैं सिविल में पीएससी के हैं, सिविल इंजीनियर नहीं, अरे सिविल पुलिस के हैं, जैसे नागरिक पुलिस जैसा हम लोग हो गए, तो ये सिविल पुलिस है। आप तीनों व्यक्ति को इधर देखिए, तीनों व्यक्ति को इधर देखिए, क्या तीनों में कोई एक ऐसा है जो कि दोनों में है, आप कहेंगे नहीं है, तो ये मतलब एकदम पूरे तरीके से बेमेल वाले हैं, एकदम अलग अलग विभाग। इसमें आप देखेंगे तो बाई चांस 3 4 5, तो ये तो दो तो अलग अलग थे। अब मान लीजिए ये आपका 1 जो है सिविल पुलिस का है, मान लीजिए 1 जो है सिविल पुलिस का है, तो हाई जो 1 है इसको मान लीजिए आप जीआरपी का है, आरपी का है, किसका है, जीआरपी का है।
या मान लीजिए ट्रैफिक का है। कुल मिला जुला करके लास्ट में देखा जाए तो दोनों सिविल पुलिस के ही हैं। किसके हैं? सिविल के ही, क्योंकि सिविल पुलिस ही रेलवे में जो सुरक्षा ट्रेन व्रेन में देखेंगे ना, जीआरपी घूमती है, ट्रेन में जीआरपी रहती है, वो हम ही लोग में से छटनी होती है। कुछ साल मतलब ट्रैफिक पुलिस बन के करना पड़ता है और कुछ साल रेलवे में रह के करना पड़ता है। कई टाइप की ड्यूटियां हैं, आप जिसको करें, समझ रहे हैं। तो इसमें एक एक व्यक्ति समान है और इस वाले में भी एक एक व्यक्ति समान है। बस अंतर यह है कि ये जो दोनों हैं इन दोनों का रूम एक जैसा है और ये जो दोनों हैं इन दोनों का रूम अलग अलग टाइप का है। तो बात आती है इन प्रश्नों को हम लगाए कैसे। पहली बात देखिए, जब दोनों में एक अंक समान हो और दोनों छते पर बैठे हो या दोनों सामने सामने हो, तब वो सामने वाले का विपरीत जो है तीन के विपरीत क्या होगा बताइए? आप खुद से जज करिए, तीन के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे ऊपर का ऊपर है तो आगे का आगे होगा, आगे का आगे, अब बगल वाले का बगल वाला। चार के विपरीत दो, तो एक बात बताइए, हाँ एक एक दोनों है तो एक के विपरीत तो एक नहीं हो सकता। कौनो लूडो के पासा में आप देखे है कि एक का अंक 2 बार लिखा हो, आप कहेंगे एक के विपरीत वह अंक होगा जो यहां पर नहीं है। इस पूरे पासे में कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे 6 नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी बात को आप समझे। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर का ऊपर है, एक जैसा है, कैसा है? एक जैसा, तो सामने का सामने होगा विपरीत, बगल का बगल होगा। 3 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत 2 हो गया। अब एक ऊपर ऊपर दोनों जगह थे तो जो बचा वाला था 6 हो गया। अच्छा समझे कि नहीं समझे आप? एकदम ही आसान है। इतना जितने मतलब जैसे होता है घरेलू टाइप का, जिसे आसान हम बताते हैं ना, आपको समझना बेहद आसान होगा। और ये क्या है? अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या हो सकता है? आपका जो ये पासा दिख रहा है इसमें क्या हो सकता है? आप नॉर्मल तरीके से देखिए, आप कहेंगे यहां पर कोई समानता नहीं है, तो हम जज नहीं कर पाएंगे, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो जब भी पासे में आपको देख करके लगे कि यहां दोनों में कोई समानता ही नहीं है, एक भी अंक ऐसा नहीं है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ हो या दोनों में कॉमन हो। अब देखेंगे तो 4 5 6 तीनों अलग हैं, 1 2 3 तीनों अलग हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? जैसे हम कहते हैं कि बताइए 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपसे हम नॉर्मल तरीके से यदि सिर्फ इतना पूछ दें कि इस स्थिति में बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे 4 के बगल में 5 है, ये तो कभी नहीं हो सकता। बगल वाला व्यक्ति जो आपके दाहिने खड़ा है वो सामने कहां से आ जाएगा? जैसे आप ऐसे खड़े हैं, 4 है, मान लीजिए हम 4 हैं, हमारे बगल में 5 है और कपारे पर 6 है, ऊपर 6 है कि नहीं? आइए एक को हाथ पकड़ के 5 खड़ा है बगल में, तो एक बात बताइए, ये दोनों तो विपरीत नहीं होंगे। विपरीत का मतलब सामने, एकदम एक दूसरे के सामने, तो ये तो सामने एक दूसरे के है ही नहीं। तो इस स्थिति में हमेशा 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आप मेरी बात को समझिए। 2 पासे यहां पर दिए हैं, 2 पासे यहां दिए हैं, 2 पासे यहां पर हैं। 3 अलग अलग टाइप के प्रश्न इनसे बने। 2 ही पासे हैं, 2 पासे इधर है, 2 पासे इधर है और 2 पासे यहां पर है। एक पासा था इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरा पासा इसमें कोई एक अंक कॉमन है, कोई भी एक अंक कॉमन है, मगर 2 जो अंक कॉमन है एक ही सतह पर है। यदि बाई चांस यहां 3 है तो यहां 3 होता, सामने सामने। ऊपर 1 है तो ऊपर 1 है, बगल में 4 है तो यहां पर भी बगल में 4 होता, जैसे एक कॉमन हो। अब यहां पर क्या है? एक कॉमन है मगर एक ही सतह पर नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है। देख रहे हैं कि नहीं? तो ये अलग टाइप हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसमें जो था, जो एक ही सतह पर था, तो सामने का सामने कॉमन है, और इसमें जो है कोई भी एक दूसरे के मतलब कि उभयनिष्ठ नहीं है। अब एक यहां है तो एक इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। अब कहते कि 6 के विपरीत बताइए क्या होगा? किसके विपरीत? 6 के विपरीत। आप कहेंगे फिर से वही होगा, 1 3 2 कुछ हो सकता है,
5 के विपरीत कह दें, कहेंगे भाई हमको पता नहीं है क्या होगा। 5 के विपरीत भी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ना तो यहां पर कोई कॉमन है और ना तो यहां कुछ मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे कोई कॉमन कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो ये बेहद ही आसान तरीका है। बाई चांस अगर कोई कहते बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, बाई चांस यदि हम पूछ दें कि 2 के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे 2 के बगल में 1 है और 2 के बगल में 3 है, ये तो दोनों नहीं होंगे। आप खुद से बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। आप कहेंगे हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, या हो सकता है 6 हो। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। पासा बहुत ही आसान है और मुझे लगता है आज आप पढ़ लेंगे तो आप सिर्फ नोट्स बना के रख लीजिए, चीजों को आप बखूबी समझते हैं। हाई देखिए, एक कॉमन है, एक अंक कॉमन है, तो इसको आप कैसे भाई समझेंगे कि क्या होगा? आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब एक अंक कॉमन हो, अब वो एक के सतह पर नहीं है तो ऊंचे से घड़ी न जाना है, घड़ी का सुई। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी जो होती है ऊपर 12 बजता है, नीचे 6 बजता है कि नहीं? घड़ी पहले यहां जाती है, पहले 1 बजाएगी, 2 बजाएगी, 3 बजाएगी, फिर उसके बाद क्या करेगी? 6 बजाएगी, फिर उसके बाद 9 बजाएगी, है कि नहीं? घड़ी जो रहती है ऐसे ही टाइम वाइम बजाती है, ये बीच में रहता है खूटी हम ऊपर किए हैं, बस समझाने का एक तरीका है कि 12 बजता है, 12 के बाद 3 बजेगा इधर, 3 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 9 आएगा। इसमें आपको यही करना है, जो अंक कॉमन है आप 3 से घड़ी नचाए तो इधर गया, इधर से घड़ी नचाएंगे इधर आएगा, और इधर से घड़ी ऐसे जाती है। घड़िया का सुइया ऐसे ही ना नाचती है, जो घड़िया का सुइया रहती है वो ऐसे ही चलती आती है, यही तरह गोलैया मारती है। आप कहेंगे 1 के बाद आया है 2 और 1 के बाद आया है, फिर उसके बाद 2 के बाद 6। नॉर्मल तरीके से आप देखिए, पहले 1 था, अब घड़ी 1 से जो कॉमन है उसी को पकड़ना है, 1 पर मत जाइए, जो दोनों में कॉमन है उसको पकड़ना है। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आया घड़ी की दिशा में, और 2 के बाद क्या आया? 6 आया। अब इसमें जो कॉमन है आप कहेंगे 1 कॉमन है। अब 1 के यहां से घड़ी ऐसे ऊपर चलती है, सुइया ऐसे ही ना जाती है, सुइया ऐसे ही चलती है हमेशा, है कि नहीं? तो कहेंगे 1 के बाद 3 बजेगा, इधर ही आप 3, वो अंक नहीं है, मतलब 1 के बाद 3 आएगा जो कि 7 बजे के आसपास में छिपा हुआ है। 1 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद आप ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे 2 के विपरीत 3 होगा। फिर 6 के विपरीत क्या होगा? कहेंगे 6 के विपरीत 4 होगा। तो एक बात बताइए, 1 के विपरीत क्या होगा? अरे भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, जो अंक नहीं है वो है जो 2 बार रिपीट हुआ है उसका विपरीत होगा। कहेंगे यहां पर कहीं पर भी 5 नहीं दिख रहा है, मतलब 1 के विपरीत 5 होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब मुझे लगता है बेहद आसानी से आप समझ रहे होंगे। जहां पर कोई कॉमन नहीं था, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं था, वहां पर इसके विपरीत कुछ भी हो सकता है, 4 के विपरीत भी कुछ भी हो सकता है। जहां कोई कॉमन नहीं वहां कुछ भी हो सकता है। आपको पते नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तब हम तुक्का मारेंगे। जहां जिसे होता है ना, जब हम एग्जाम में पेपर देते हैं तो हमको जब पता नहीं रहता है, कोनो जानकारी न, कहेंगे अरे मारो 1 2 3 में से कोनो काम कर ही नहीं जाएगा, बस वही चीज यहाँ है। यहाँ पर जो है समानता थी, ऊपर ऊपर था, तो ये समान थे। 3 के सामने 5 था, 3 के विपरीत 5 हुआ, बगल में 4 है, बगल में 2 है। मुझे लगता है आप बखूबी समझ गए। इसको एक प्रश्न और लेकर के आते हैं और उसके जस्ट पहले जैसे हम बताएंगे हमारे पहले आप लगाएंगे, समझिएगा। चलिए लगाइए, हम बना रहे हैं, आप भी डाइस बनाइए और हाँ नोट्स में करते चलिए। हम कह रहे हैं देखिए, आप यूट्यूब से लेकर के कहीं कुछ भी पढ़िए, पढ़ाएंगे आपको ऐसे ना कि आप एकदम जान लीजिए 100%। भाई यही सब एग्जाम में आना है, एग्जाम में यही सब आना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। जैसे हम लेके चल रहे हैं आप चलते रहिए, थोड़ा टाइम लेंगे मगर एकदम स्पष्ट पढ़ेंगे आप, समझिएगा। हम एक पासा बना रहे हैं, आप भी बनाइए। ये हो गया आपका पासा, ठीक है ना? आप भी बनाइए और आप भी करिए, देखते हैं आप क्या करते हैं। ये आपका पासा हो गया। एक काम कर रहे हैं ना,
हम यहाँ 3 बना दिए, यहाँ 5, यहाँ 4। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ 5 इधर बना दिए, और यहाँ पर 2 बना दिए, और यहाँ पर 6 बना दिए। आप दोनों पासों को ध्यान से देखिए, अब ये आपकी प्रैक्टिस होने लगी। दोनों पासों को आप ध्यान से देखिए, आप बताइए कोई को कॉमन है। आप कहेंगे हम 5 है तो इधर कहीं 5 है, कहेंगे हाँ 5 मिल गया, 5 मिल गया। एमन 3 है तो क्या एमन कहीं 3 है, कहेंगे नहीं मिला। 4 है नहीं है। कई तो कॉमन है, आप कहेंगे सिर्फ 1 अंक कॉमन है। कितना है, सिर्फ 1 अंक दोनों में कॉमन है। एक तो छत्ते पर बैठा है तो एक तो दरवाजा की तरफ है, एक ही सतह पर नहीं है। तब हमें घड़ी नचानी है, तब क्या करनी है, घड़ी घुमानी है। घड़ी उसी अंक से घुमाना है तो आप कहेंगे पहले इधर आएगा, फिर उसके बाद ये घड़ी यहां पर जाएगी, फिर ये घड़ी ऐसे घूम के ऊपर जाती है। तो आप कहेंगे 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद 3 आएगा। बताइए है कि नहीं। अब इसमें जो वही कॉमन था 5 है, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा, तब 2 के बाद 5 चलता है। घड़ी ऐसे ही घूमती है, जिससे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इंग्लिश जान के क्या करेंगे, समझिए। 5 है, 5 के ऊपर 6 है, 6 के बगल में 2 है। तो आप बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, कहेंगे 3 के विपरीत 2 होगा। 3 के विपरीत 2। 4 के विपरीत, 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 5 के विपरीत जो दोनों में नहीं है, कौन सा नहीं है, 1 है। बेहद आसान है। दो पासों का लगभग 90% जो कॉन्सेप्ट है, 2 पासों का खत्म हो गया। एक टाइप और बचा है। 3 थे, 25 थे, 75% खत्म। चौथा टाइप लास्ट बचा है, उसको हम अगली क्लास में लेते हुए 3 पासों वाला अब प्लस डाइस को खोलना, वो अगली क्लास में चलेगा, ताकि वहां पर जो क्लियरिटी लेवल 2 से कहते हैं हम। लेवल 2 पासों का ये लेवल 1 था, जहां से रेलवे में मतलब हर एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा आते रहते हैं। अब लेवल 2 आपका आएगा, 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 50% और है। ठीक है ना, आप लोग मन से पढ़ते रहिए, सिलेबस धीरे धीरे चलेगा।